पहले तो बिजली चाहिए, और बिजली आ गई तो फिर होल्डर चाहिए, होल्डर के साथ फिर बल्ब लगाओगे, बटन दबाओगे, तभी तो प्रकाशित होगा कमरा। लेकिन अंधकार करने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। तो उसी प्रकार से कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि जब व्यक्ति की बुद्धि दूसरे की ओर, दूसरे के इशारों पर चलती है ना, तो समझो उसका धीरे धीरे अंधकार में जीवन जा रहा है। यानी कि हम किसी की बुराई करने लगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रही है कौन? तुलसी बाबा कि देखो जीवन में जैसे विद्यार्थी जीवन होता है, उसको एक योग्य बनने के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा, कहीं डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, तब उसको नौकरी मिलेगी, योग्यता मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अगर किसी को लोभी बनना हो तो उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लोभ क्योंकि स्वयं आ जाता है, किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और उसी प्रकार इस मंथन के भीतर ये गुण है कि इसके भीतर लोभ स्वतः ही आ जाता है, कोई सिखाता नहीं है। ईर्ष्या द्वेष स्वतः कहीं से कहां से प्रकट हो जाता है, ये तो राम ही जाने। लेकिन कहते हैं कि अंधकार धीरे धीरे जब व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन आता है तो बड़े से बड़े सावधान व्यक्ति की बुद्धि भी समय आने पर मंद हो जाती है। और कई बोली कि हे मंत्रा, अगर तेरी बात में अगर सच है, मंत्रा ये सब मेरे विरोध में तो नहीं कह रही, तो कुछ गलत तो नहीं कह रही है। मंत्रा बोली कि हे देवी, हित अहित तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मुझे मानव का, देह का, मानव के गुणों का बहुत ज्ञान है। और मैं इस समय बिल्कुल पूर्ण विश्वास से कह रही हूं कि जो राम का राज्याभिषेक हो रहा है, इसे अति शीघ्र रुकवाओ। कहीं ऐसा ना हो इस समय भरत अपने मामा के यहाँ है और इसीलिए पीठ पीछे कल ही तो हो सकता था, तो भरत के सामने भी तो राज्याभिषेक हो सकता था। हो ना हो कि भरत जो है वहां है और एक ही दिन में न भरत यहाँ आ सकता है, न वहां सूचना जा सकती है। इसीलिए इसको अति शीघ्र रुकवाना होगा, नहीं तो तुम्हें बंदीगृह में जाना होगा। परहो कोप तुह बचन पर, सकौ कोत पद त्याग।